अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ चीनी की डो के साथ हम किस तरह से बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त से हम लोग फ्लावर्स हर तरह के हम लोग डेकोरेशन बना सकते हैं। इसे 6 मंथ तक सेव रख सकते हैं। ये डो 6 मंथ तक ख़राब नहीं होती है। बहुत-बहुत मज़े की चीज़ें बनती हैं, बहुत ईज़ी बनती हैं और सबसे बड़ी बात बहुत लो कॉस्ट रेसिपी है। आप लोग इसको बनाएँ और ईज़िली जो है ना आप लोग इसको सेव कर सकते हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है? और ये जिस तरह से फॉन्डेंट के टॉपर्स अक्सर हम लगाते हैं वो स्लिप कर जाते हैं, लेकिन इस डो से बने हुए टॉपर्स बिल्कुल भी स्लिप नहीं करते हैं। और आप लोग इस तरह के बनाकर हर तरह की बॉल्स बना सकते हैं, मतलब डेकोरेशन होती है हर तरह की कट्टर से आप लोग इसको बना सकते हैं। बॉल्स बनाएँ, आप लोग इसके फॉन्डेंट के जितने भी मोल्ड होते हैं, ठीक है? आप लोग उनसे कार, थीम का कुछ भी चाहो आप लोग इज़िली बना सकते हो। इस पे आप लोग कलर दे सकते हो, कौन-सा कलर यूज़ करना है, किस तरीके से इसको ड्राई करना है, कहाँ इसको सेव करना है, वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर मेरे हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रही थी, काफ़ी दिनों से डेली कमेंट आ रहा था उनका, आप भी हमें गम पेस्ट बनाना बता दें, तो मैंने सिर्फ़ गम पेस्ट की रेसिपी नहीं दी, साथ आपको डेकोरेशन भी की रेसिपी दे दी ताकि आइडिया हो जाए कि हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शुगर से हम डो बनाएँगे इसको गम पेस्ट कहते हैं और यहाँ पर बहुत लो कॉस्ट में बन जाती है। मैंने यहाँ पर ले लिया है शुगर, 200 ग्राम मैंने ले लिया है यहाँ पर आइसिंग शुगर। दानेदार चीनी लेके इसको पीसना नहीं है, बॉक्स वाली आइसिंग शुगर मिलती है जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती है, हमने वो यूज़ करनी है। घर वाली दानेदार चीनी लेके मत पीसिएगा, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करके देखा हुआ है, वो बिल्कुल अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती है। दूसरा हमारे पास इंग्रीडिएंट्स है लिक्विड ग्लूको, ठीक है? ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ये देखें बहुत स्टिकी और हार्ड है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड ग्लूको जो कि मैंने लिया है यहाँ पर 10 ग्राम। हमारे पास टाइलोस पाउडर है, आप लोग सीएमसी पाउडर भी ले सकते हैं 8 से 10 ग्राम, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास शुगर थी वो 200 ग्राम थी, 200 ग्राम, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये 2 चीज़ें यूज़ कर ली और तीसरी चीज़ हमारे पास है आइसिंग शुगर, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ उनके साथ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं किन चीज़ों के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है रेसिपी के इंग्रीडिएंट्स प्रॉपर हों और आप लोगों ने इंग्रीडिएंट्स कितने हैं वो अच्छी तरह से मेजर किया हो, रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। गरम खौलता हुआ हमें पानी चाहिए, जिस तरह से ये देखें कितना गरम पानी है। 30 ml हमें पानी चाहिए गरम, जो हम लोग ऐड कर देंगे ग्लूकोज़ जेल में। और यहाँ पर जो है ना 15 ml का 1 टेबल स्पून होता है, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऐड करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया, थोड़ा-सा ड्रॉप 2-3 ऊपर और ऐड किए और पहले मैं जो हमारे पास ग्लूकोज़ जेल है या लिक्विड ग्लूको है, मैंने उसको हल्का-सा ना अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है। वो इसलिए कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, जब हम इकट्ठा ऐड कर देते हैं तो वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता और पानी ठंडा हो जाता, फिर हमें प्रॉब्लम होती डो बनाने के लिए। तो हाफ़ मैंने पहले ऐड कर दिया और हाफ़ मैं 15 ml अगेन ऐड करूँगी, ठीक है? तो 31-32 ml तक इसके अंदर ऐड हो सकता है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पानी और ऐड किया, लेकिन पानी खौलता गरम ही चाहिए, नीम गुनगुना गरम पानी इसके अंदर यूज़ नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करते जाना है और मिक्स इतना अच्छा करना है कि लिक्विड ग्लूको या लिक्विड जेल जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना वो मिक्स हो जाए पानी के साथ। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइलोस पाउडर ऐड कर दिया है 10 ग्राम और अच्छे से टाइलोस पाउडर के साथ इसको पहले मिक्स करना है। उसके बाद मैंने ग्लूकोज़ जेल वाला लिक्विड ग्लूको वाला पानी का मिक्सचर जो था वो मैंने डाल दिया और मैं इसे अच्छे से डो को मिक्स करने लगी हूँ। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों को लगे कम ज़्यादा हो गया है, कम लग गया है, लचक इसमें सही नहीं है, तो आप लोगों के साथ रेसिपी में प्रॉब्लम होगी। आप लोगों ने रेसिपी को प्रॉपर फ़ॉलो किया होगा ना, तो कभी भी ये मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको एग्ज़ैक्ट प्रॉपर रेसिपी दी है। इसको काउंटर पे निकाल लूँगी और इसे 2.5 मिनट के लिए 2 से 2.5 मिनट के लिए नीट करूँगी। हाथों पे आपने अच्छे तरीके से शॉर्टनिंग लगा लेनी है, लेकिन मैं ऑयल से ही जब काम चल जाता है तो फिर शॉर्टनिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। हल्का-सा मैंने ऑयल लगा लिया हाथों पे। अब आप देखें 2 से 2.5 मिनट हुए हैं, इसकी लचक देखें, कितनी ज़बरदस्त इसमें लचक आ चुकी है, कितना सॉफ्ट डो बनी है और इसी तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये हल्का-फुल्का चिपकेगा तो आपने हल्का-सा ही ऑयल इसके अंदर लगाना है, लाइक हाफ़ टी स्पून तक, ठीक है?
तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स करते जा रही हूँ, इसको इस तरीके से। मिक्सअप आपने दोनों हाथों से इसे करते जाना है, नीट हो जाएगा। नीट करते हुए 2 से ढाई मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नीट नहीं करना है। आप लोग लचक देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन गई है और कितने थोड़े इंग्रीडिएंट्स थे। अब इसे हमने रोल कर देना है और हल्का सा ऑयल लगाना है इसके ऊपर, गम पेस्ट के ऊपर, और इसे क्लिंग रैप में रैप कर देना है। ये मेरे पास कैप है और लेकिन ये क्लिंग रैप वाली है, तो मैंने उसी के अंदर इसको कवर कर दिया है। कुछ मोल्ड है मेरे पास, सिलिकॉन मोल्ड है, फाउंटेन कटर्स है मेरे पास, और इसलिए मैं इनका आपको सबको यूज़ थोड़ा-थोड़ा बता देती हूँ, ताकि आप सबको आइडिया हो जाए कि हम क्या कुछ बना सकते हैं। इसको आपने रेस्ट देना है, तकरीबन आप रेस्ट दोगे 1 दिन का या 8 से 9 घंटे तो आपने रेस्ट ज़रूर से देना है। उसके बाद आप इसके अंदर कोई सा भी कलर ऐड कर लो या आप इसको व्हाइट फाउंडेड बना के रख लो। जब भी कोई आए, कस्टमर का ऑर्डर आए, आप लोग फ़ौरन से निकालो, उनका थीम केक का आप लोग टॉपर्स बना लो और आप लोग डेकोरेट कर दो। ठीक है? अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाई है तो मैंने इसलिए प्रॉपर आपको कलर डाल के भी दिखा रही हूँ। आप कलर कौन से यूज़ करने हैं, अगर तो आप जेल कलर यूज़ करते हो तो बहुत बेस्ट हो जाता है। मेरे पास कुछ जेल कलर है, कुछ वाटर कलर हैं, तो मैंने सभी ऐड कर लिए हैं। वो जो पीछे आपको बॉक्स पड़ा नज़र आ रहा है उसके अंदर कॉर्नफ्लावर है। ठीक है? तो मैं थोड़ा-थोड़ा कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, मैं आइसिंग शुगर यूज़ नहीं कर रही। आप चाहो आप लोग आइसिंग शुगर यूज़ कर सकते हो इसको मिक्सिंग करते हुए, बेलते हुए, लेकिन कॉर्नफ्लावर से काम चल जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते जा रही हूँ और इसके अंदर कलर ऐड करते जा रही हूँ और इसको अगेन फ़ौरन से क्लिंग रैप कर रही हूँ। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल कि हम लोग इसको फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? ये जो डो है, गम पेस्ट जो है, ये रूम टेम्परेचर पे रहेगा। इसको बस आपने ये ध्यान रखना है, क्लिंग रैप ज़रूर से करके रखना है आपने। एयर टाइट जार, एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखना है, तो ये 6 महीने तक खराब नहीं होगा। ना तो ये गम पेस्ट खराब होगा, ना ही गम पेस्ट के टॉपर्स 6 महीने तक खराब होंगे। मैंने यहाँ पर बच्चों को बुलाया, मैंने कहा चले आप लोग भी साथ-साथ टॉपर्स वगैरह बनाते रहो, कुछ चीज़ें जो है ना वो कटिंग करके देते रहो, ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो यहाँ पर रोलिंग पिन से मैं रोल कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर ऐड करके मैंने, और ये हमारे पास फ्लावर कटर है जिससे मैंने फ्लावर्स बना लिए हैं, और ये हमारे पास फॉर्मिंग पैड है, ठीक है? इसके ऊपर हम इस तरह से जो टूल्स मिलता है ना, जो हमारे पास टूल है, तो इस तरह से मैं इसके साथ जो है ना हम लोग बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, फाउंटेन का वर्क कर सकते हैं, गम पेस्ट का वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी छन्नी ले रही हूँ, और जो फ्लावर का बीच का है ना, तो हम लोग उसको इस तरीके से उसको प्रेस करेंगे तो बड़ा अच्छा इसके ऊपर जो है ना एम्बोज़र, मतलब इफ़ेक्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो ये डिटेल रेसिपी, डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर कभी शेयर करूँगी कि हम किस तरह से ये फ्लावर्स वगैरह डिटेल में बना सकते हैं, इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर आप लोग बटरफ्लाई कटर्स होते हैं, किसी तरह का भी जो सिलिकॉन मोल्ड्स होता है, आप लोग उस तरीके से बॉल्स वाली जो होती हैं हमारे पास कटर, हर तरह की चीज़ आप लोग इससे बना सकते हो। इस तरीके से फाउंटेन का वर्क करते हो ना हम लोग करते हैं, इसी तरह गम पेस्ट का भी होता है। तो आप ये देख लो घर में कितनी आसान और सस्ती सी चीज़ें बन जाती हैं। तो आप लोग कोशिश क्या करें कि कपकेक्स के टॉपर्स के लिए जिस तरह के आप सिलिकॉन मोल्ड होते हैं ना, मेकअप किट होती है छोटी वाली, आप लोग वो बाय कर लो। अगर आप लोग कपकेक्स या छोटी-छोटी ब्राउनीज़ बनाते हैं या छोटे वाले केक्स बनाते हैं, मिनी केक्स वगैरह बनाती हैं, तो आप उनके लिए भी ले सकते हो बहुत ईज़िली ना। तो आप एक बार इन्वेस्टमेंट होती है और आप लोग थोड़े-थोड़े करके इनको सब चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता से बाय कर सकते हैं। और ये देखें सारे फ्लावर्स बन गए हैं और आप लोग इसे टूल्स के साथ जो है ना इसको ईज़िली जो शेप दे सकते हो, जिस तरह की भी शेप चाहो। इसको यूज़ करते हुए, टोटली यूज़ करते हुए मैंने कॉर्नफ्लावर का ही ऐड किया है और किसी चीज़ का ऐड मैंने नहीं किया है। अब इसको हम लोग ड्राई होने देंगे, तकरीबन इसको ड्राई होने के लिए तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे। ये ईज़िली ड्राई हो जाएँगे और इसको आपने जितना पतला बेलोगे उतनी जल्दी ड्राई हो जाएँगे और अच्छा इफ़ेक्ट देंगे। तो बेलते हुए आपने पतला भी रखना है। यहाँ पे मैंने बॉल्स का जो है मोल्ड लिया है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक पूरी पट्टी जो होती है ना लेस की, जो बॉल्स की, वो मैंने इसके अंदर से निकाल लेनी है कितनी ईज़िली। और जब भी आपने इस तरह का मोल्ड यूज़ करना है ना, तो आपने कोशिश करनी है आप उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल लो ताकि वो ईज़िली अनमोल्ड हो सके। और क्योंकि मुझे काफ़ी बॉल्स बनानी थी ना, तो मैंने एकदम लेस निकाली और उसके बाद छोटी-छोटी बॉल्स जो ना ईज़िली बन गई थी। ये मेरे पास बलून का ये वाला है हमारे पास, और सिलिकॉन सा, और ये इससे जो है ना मैं बलून्स बना लूँगी। ये बना के रख लें बलून्स, मेकअप किट से मेकअप बना के रख लें। मतलब आप हर तरह की वेरिएशंस कर सकते हैं। बस कलर आप लोग जेल वाला यूज़ करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं यूज़ करेंगे तो लिक्विड भी चल जाता है। लेकिन अगर आप लिक्विड यूज़ करोगे ना,
तो फिर आपने ये कोशिश करनी है कि डो अगर थोड़ी सी पतली है तो आप कॉर्नफ्लावर लगाते जाओ और फिर उस डो को मिक्स करते जाओ, इससे स्टेबल हो जाएगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली मिल जाता है। ये प्रिंसेस का हमारे पास मोल्ड है क्राउन का, और आप देखो कितने जबरदस्त और अच्छे लग रहे होते हैं, इजीली अनमोल्ड हो जाते हैं। कप केक्स पे इतने क्यूट लग रहे होते हैं ना ये। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। वो मैंने फ्लावर्स बना लिए, बलून्स बना लिए, मतलब हर तरह की चीज आप लोग डेकोरेट कर सकते हो, टॉपर्स बना सकते हो। ठीक है, तो इजी रेसिपी है, रेसिपी को आपने प्रॉपर फॉलो करना है, बस कोशिश करनी है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरह से रेसिपी को प्रॉपर फॉलो कर लो। मैंने ये सारा सामान, कुछ चीजें जो मुझे नहीं मिलती दराज से भी मंगा लेती हूँ, बेक हाउस से मंगवा लेती हूँ। तो आप लोगों ने एक एक बार ये चीजें मंगवानी है, सीएमसी पाउडर या टाइलोस पाउडर, ग्लूकोज जेल आप एक दफा मंगवा लें, आइसिंग शुगर तो हर एरिया से मिल जाती है ना। तो आप लोग ये चीजें मंगवा लोगे ना, एक बार थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन बहुत बार आप चीज बना लोगे। और ये टॉपर्स आपको पता है कितने महंगे मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना होम बिजनेस के लिए बचत करनी है तो इस तरह की चीजें आप बनाएंगे। यहाँ पर आपको आइडिया दे दूं, मैंने एक कटोरी में डस्ट डाली थी गोल्डन कलर की, उसके अंदर उसको मिक्स किया तो वो अच्छे से बन गए थे। ठीक है, उन पे कोटिंग हो गई थी। अब जो कटोरी में रह गई थी उसको जाया तो नहीं ना करना हमने, तो मैंने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और इन सबको फैंसी बना दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तो अगर आप कस्टमर को देंगे उसी रेंज में उनको अच्छा भी लगेगा, जाया तो हो ही जानी थी ना कटोरी के साथ लगकर, तो आपका जो कलर था वो ग्लिटर था वो जाया तो हो ही जाना था, डस्ट। तो आपने इस तरह से कर लेना है। मैंने इस तरह से कार बना ली थी, मोल्ड से ही बनाई थी ना, सिलिकॉन मोल्ड वाली जो कार का था। और ये मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, ये सुबह तक सूख जाएंगे। और ये मैं सनफ्लावर्स का टच दे रही थी, तो मैंने ये बनाया था, 2.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की थी आप सबके लिए, और उसे कट कर करके मैंने यहाँ तक किया है। और कोशिश पूरी की है कि आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर की जाए। और यहाँ पर मैंने टूथपिक के साथ सारी बॉल्स को कवर कर दिया ताकि इजीली जो है ना टॉपर पे लगाए जा सकें। तो ये सारे रेडी हैं, हमारे जितने भी फ्लावर्स थे ये सुबह तक बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने रात को सब कुछ जो है ना वो रेडी कर लिया था। आई होप मेरी इस वीडियो से बहुत सारी बहनों को बहुत सारी न्यू आइडियाज भी मिले होंगे, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिली होंगी। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना सब चीजें छोटी छोटी। जब ये ड्राई हो जाएंगी 8 से 9 घंटे में, अगर ये थोड़ी मोटी अगर आपने बेली हो तो लेट ड्राई होंगी। इसको फिर हम एयर टाइट जार में डालकर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, कहीं भी नहीं रखना। आई होप मेरी डिटेल वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।